हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जो स्टूडेंट का अभी तक मतलब पेमेंट फाइल पेंडिंग बता रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा। जिसका भी अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है कम्युनिटी वेरीफाई, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई होने के बाद फिजिकली कम्युनिटी स्टेटस पर वेरीफाई किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर से अप्रूवल मिलता है। इसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर से अप्रूवल मिलता है। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी अप्रूवल मिलता है। इसके बाद देखो इस स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर है 22 से 23, तो इसका देखो पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग बता हुआ है। तो पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग लिखा है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट का पेमेंट कुछ दिन के बाद इसका अकाउंट में रिलीज कर दिया जाएगा। देखो पेमेंट स्टेटस इसलिए पेंडिंग बता रहा है क्योंकि देखो सरकार के फंड में हो सके कि अमाउंट अभी ना हो, तो आपका हो सके कि आपका अमाउंट जून या जुलाई में जून से मिलना शुरू हो जाए। जिस स्टूडेंट का पेमेंट फाइल पेंडिंग बता रहा है, जैसे कि स्टूडेंट का पेमेंट फाइल पेंडिंग है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, यानी इसका मतलब है ये स्टूडेंट का सब चीज अप्रूवल हो चुका है। इसका सिर्फ इसका सेंड टू PFS होगा, टोकन नंबर जारी होगा। तो इसमें भी टोकन नंबर जारी होता है, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो नेशनल स्कॉलरशिप में जिस तरह से टोकन नंबर जारी किया जाता है, इसी तरह से बिहार पोस्ट मैट्रिक पर भी टोकन नंबर जारी किया जाता है। तो देखो सेंड टू PFS उसी स्टूडेंट का होगा, यहाँ पर पेंडिंग फाइल उसी स्टूडेंट का हटेगा जिसका देखो आधार से लिंकेड है, यानी अकाउंट नंबर जो दिए हो बिहार पोस्ट मैट्रिक पर, उसका देखो आधार से अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए और आधार से सीडेड होना चाहिए अकाउंट नंबर। देखो आधार से लिंकेड अलग बात है और आधार से सीडेड अलग है। देखो आधार से सीडेड हर बैंक से नहीं करवा सकते। मान लो आपके पास 5 से 6 अकाउंट है, लेकिन आधार सीडेड एक ही अकाउंट में आपका हो सकता है। सब अकाउंट में आधार सीडेड नहीं होता कि आधार लिंक है तो आप जिसमें करने का मन हो उसमें कर सकते हो, लेकिन आधार सीडेड सिर्फ एक अकाउंट में ही होता है। तो आपका जो आधार सीडेड जो अकाउंट में हो उसी अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा, अन्यथा आपको दूसरा अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो पेंडिंग लिखने का मतलब आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। देखो पेंडिंग मतलब होता है कि आपका स्टेटस प्रोसेस में है या तो आपका स्टेटस द्वारा फिर से जांचा जा रहा है, यानी सब चीज देखने के बाद ही पेंडिंग को हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेंडिंग को अपने आप हट जाएगा। देखो पेंडिंग में रहने का मतलब ही होता है या बैंक अकाउंट जांचा जाएगा आपका, जो बैंक अकाउंट दिए हो, मतलब जो बैंक का बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर दिए हो उसका बैंक अकाउंट जांचा जाएगा। जांचने के बाद ही उसका अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अभी सरकार के पास फंड या तो हो सकेगा, तो सरकार के पास अभी फंड ना हो इसलिए पेमेंट क्रेडिट नहीं कर रहा है। जैसे कि यह स्टूडेंट कब का है, यह स्टूडेंट है 22-23 एकेडमिक ईयर्स का, यानी 22-23 एकेडमिक ईयर्स का यह स्टूडेंट है। और यह इसका अभी बहुत दिन से मतलब वेरीफाई होते होते अभी मतलब कम से कम यह कब अप्लाई किया था, इस साल होने 1 साल हो चुका है, अभी तक ये स्टूडेंट का अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो देखो बिहार पोस्ट मैट्रिक में थोड़ा टाइम लगता है पेमेंट आने में, यानी देखो इसका ज़्यादा ही प्रोसेस है। तो नेशनल स्कॉलरशिप में क्या होता है, इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई या तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से वेरीफाई करता है, उसके बाद मिनिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन जांचा जाता है, उसके बाद सेंड टू PFS होकर टोकन में जारी होकर अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन बिहार पोस्ट मैट्रिक में ऐसा नहीं है। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक में देखो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकली कम्युनिटी स्टेटस में अप्रूवल मिलेगा। देखो यहाँ पर कितना अप्रूवल मिला है, जैसे कि आपको 5 जगह से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपका पेमेंट फाइल स्टेटस सामने पेंडिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो अप्रूवल इसमें ज़्यादा मिलता है, इसी कारण से इसका मतलब टाइम लगता है। इसमें धीरे धीरे कर अप्रूवल मिलने जाता है। नहीं बहुत सारे स्टूडेंट का हो सके कि आपका स्टेटस इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर से ही वेरीफाई किया गया है, अप्रूवल दिया गया है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर ही अप्रूवल दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब कुछ किसी स्टूडेंट का पेमेंट फाइल के सामने क्या लिखा है, पेमेंट स्टेटस के सामने पेंडिंग लिखा होगा, पेमेंट के स्टेटस के सामने मतलब सेंड टू PFS भी लिखा हो गया, लेकिन पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं हुआ होगा। तो देखो आप लोग वेट कीजिए, जून से आपका अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। इसमें आपको बिहार स्कॉलरशिप के रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें बिहार स्कॉलरशिप यानी अन्य स्कॉलरशिप के रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से वीडियो आते रहता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।